गाय हमारी माता है सब कहते हैं, पर उसके लिए कार्य करना किसी को नहीं आता है। गाय को माँ का दर्जा दिया गया और जिस तरीके से इस देश में गाय की एक माँ और पूजा की जाती है, ये गाय को माँ का दर्जा देना और राष्ट्र की बात, राष्ट्रीय पशु के लिए बहुत बार बात की गई कि इसको राष्ट्रपति घोषित किया जाए। एक गौरक्षक दल हमारे साथ है, नवीन जी जो प्रमुख हैं, एक बार बात करेंगे किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ अपने लोकल एरिया की बात भी रखूँ। जी सर। मैं नवीन तिवारी, श्री गोपाल गौरक्षा दल दिल्ली प्रदेश से। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू हृदय में विराजमान गौ माता आज भूख और प्यास से व्याप्त होकर के अपने प्राणों की रक्षा के लिए पुकार रही है। तो हमारा जो उद्देश्य है, श्री गोपाल गौरक्षा दल के स्वयंसेवक जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये निरंतर अपने ही पास से लगे हुए धन से इस कार्य को कर रहे हैं। बीमार गौवंश, जैसे कि रास्ते में जो घायल गौवंश हो जाते हैं, उनको सुरक्षित, उनको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अस्पतालों में ले जाना, उनका इलाज कराना और लोगों को गौ माता के लिए जागरूक करना, प्रचार करना कि भाई गौ माता हमारे लिए क्या है, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। उसको हमने आज एक चलता फिरता विग्रह जो हमने सड़क पर छोड़ रखा है, आपने देखा, उसका गुनाहगार कोई और नहीं, स्वयं जो है मनुष्य है, उसका गुनहगार है। उसको हम हर प्रकार से जो है लोगों को समझा रहे हैं कि भाई गाय जो है हमारी माता है और जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। उस विग्रह को आप जो है भूल रहे हैं। गौ है तो ये धरती है, ये सृष्टि है, अगर गौ नहीं है तो सब कुछ नष्ट है। आने वाले समय पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि गाय की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हो रही है, जिस प्रकार से गाय जो है कटगेड़ों में काटी जा रही हैं, आज आने वाले टाइम पर जैसा कि सर्वे में माना गया है कि निरंतर जो है 200 लोगों के ऊपर एक गाय तकरीबन आ रही है। तो मेरा यही जो है लोगों से निवेदन है कि गौ की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। और आपने ये, आप इसके अध्यक्ष हैं या कोई और लोग इस रक्षा दल को चला रहे हैं, उसमें आपने सदस्य ग्रहण किया? मैं जो है इसका संस्थापक हूँ और अध्यक्ष जो है हमारे राकेश शर्मा जी हैं। इस दल का जो है हमने आरंभ 2014 में हमने किया था, जो अपना लोहे वाला पुल है वहाँ पर गायों की जो है मैं आपको एक ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, अपना गोकलपुरी चौक, शायद आप इससे आप अछूते नहीं होंगे। मैंने कुछ दिन पहले ललकारा था उन सारे गौरक्षक दल को, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। इस गाय के नाम से सरकारें बन गई और इस गाय के नाम से सरकारें गिर भी गई। और बातें तो हम कर लेते हैं और इतना बड़ा आप देख रहे हैं, करीबन वहाँ पे 30 से 35 गायें और बिल्कुल लवारिस हैं और ट्रैफिक के बीच में है। चारों तरफ से ट्रैफिक उनके चारों तरफ भागता रहता है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और जिस तरीके से उत्तरी पूर्वी जिला पिछले कई महीनों से जलता रहा, वो केंद्र है एक विपक्ष और विपक्ष के बीच का। और यदि वहाँ पे किसी गाय को चोट आती है और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि वो एक विशेष समुदाय से हुआ वाहन चालक, तो क्या इस क्षेत्र की गति होगी और क्या उसकी तरफ हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, जो गोकलपुरी चौक पर जो गौशाला खाली करवाई गई है, एक्चुअल में वो गौशाला वहां पर पहली बात तो गवर्नमेंट कहती है कि उस जगह पर कब्जा किया जा रहा था। मैं कहता हूं अगर कब्जा किया जा रहा है तो गौ संरक्षण के लिए दिल्ली गवर्नमेंट भूमि आवंटन क्यों नहीं करती? मेरे पास डीडीए का और दिल्ली नगर निगम का, दिल्ली गवर्नमेंट का हर जगह पे मैंने लेटर दिए, जमीन के लिए मांग करी कि भाई जो है गौ संरक्षण के लिए हमको ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। अगर हमको नहीं कराया जाए तो सरकार के माध्यम से जो है गौ भूमि के लिए जगह घोषित की जाए, जिसमें गौ माता को सुरक्षित रखा जाए। जैसा कि आप बता रहे हैं, मेरे को गोकलपुरी चौक पर कोई गौ रक्षा वाला नहीं पहुंचा। मेरे पास इस बात के प्रूफ है कि मैं वहां पर पहुंचा था, पर मैं वहां पर अकेला, हम जो है कुछ ही लोग वहां पर पहुंच पाए थे। प्रशासन जो है इस प्रकार से नहीं सुनता है। अभी दिल्ली के अंदर जैसी जो है सरकार है, वो बिल्कुल इस बात पर सुनवाई नहीं करती। गौ रक्षा से उसको किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वहाँ की गाय, हमने नगर निगम को भी पत्र लिख करके, मैं पत्र आपको दिखा सकता हूँ मेरे पास, अगर आप जो है हमारे निवास स्थान कार्यालय पे आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे हमने कितना पत्र व्यवहार उनके साथ किया। एमसीडी के साथ जितने भी वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो एमसीडी की गाड़ी को उसके केयर टेकर हैं, उनसे हमारी कंटिन्यू वार्तालाप है। उन्होंने कहा हम 2-2, 3-3 करके प्रत्येक गाय को जो है यहाँ से नरेला के पास इनकी कोई जो है नगर निगम की गौशाला है, वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। उसके बाद भी वहाँ से वो गाय जो है, मैंने देखा कि अधिकतर वो चौक पे आज भी वहाँ पर कुछ ना कुछ गाय खड़ी हैं। तो हर प्रकार से हम गायों के लिए कार्य कर रहे हैं। जितने भी बीमार गौवंश हैं उनको अस्पतालों में पहुँचा रहे हैं, यहाँ से लेकर के होटल तक। किस तरह की सुविधाएं या किस तरह की आवाज़ को आपको बुलंदी चाहिए? कैमरे साथ नहीं बाबू, किस तरीके की आवाज़ और किस तरह की आवाज़ को बुलंदी चाहिए कि वहाँ से वो गाय सुरक्षित अपने स्थान पर जा सके?
हमको इसमें प्रशासन का सहयोग चाहिए। सबसे पहले मस्ट जो है प्रशासन का, दिल्ली गवर्नमेंट का हमको सहयोग चाहिए। कोई भी अपने कार्य को सही तरीके से करने को राजी नहीं है। जहाँ पर बात गाय की आती है वहाँ पर सब लोग पीछे हट जाते हैं। हम भी इस कष्ट को बहुत उससे सह रहे हैं, हमें बहुत दुख है। अत्यंत दुख के साथ मैं कहता हूँ कि आज जो है इस देश में, जहाँ ऋषि मुनियों का ये देश है, जहाँ पर हिंदू संस्कृति हमारी जो है गौरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थी, आज हमारे युवाओं को पता नहीं क्या ऐसा जो है मोबाइल का भूत सवार हो गया है कि उसको मोबाइल के आगे माता पिता, गौर और प्राकृतिक की कोई चीज़ें उनको नज़र नहीं आती हैं। तो सबसे पहले युवाओं को साथ खड़ा होना पड़ेगा और दिल्ली गवर्नमेंट से हमको हेल्प की सख्त आवश्यकता है। दिल्ली गवर्नमेंट जिसमें हमारी ना तो एमसीडी में कोई सुनवाई हो रही, मेरे पास इसका पूरा पत्र व्यवहार है। मैं आपको जब आप कहेंगे मैं आपको इसका पूरा पत्र व्यवहार दिखाऊंगा। कई एप्लीकेशंस में दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर लगा चुका हूँ, नगर निगम में लगा चुका हूँ, राज्यपाल के पास लगा चुका हूँ, सांसद मनोज तिवारी जी के पास लगा चुका हूँ, बहुत लोगों के पास मैंने एप्लीकेशन लगाई है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं पर उनका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। गाय हमारी माता है सब कहते हैं पर उसके लिए कार्य करना किसी को नहीं आता है। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमने बस कह दिया मेरी माता है और उसके बाद उसको लवाइस छोड़ दिया और एक विशेष समुदाय इसके ऊपर मजाक भी बना लेता है हमारी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विशेष समुदाय बिल्कुल मजाक बनाता है, मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूं, पर वो सारी की सारी कमियां हमारी सरकारों की हैं, हमारे लोगों की कमियां हैं जो उसका मजाक बनवा रहे हैं। उसमें दूसरे समुदाय का कोई रोल नहीं है। आज गौवंश आप देख रहे हैं, छुट्टा गौवंश जिस प्रकार से सड़कों पर घूम रहा है, उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। उसको जब तक वो दूध दे रही है उसको पालते हैं। बछिया होगी तो उसको घर के अंदर बांध के रखते हैं। अगर विजार होगा या नंदीश्वर भगवान होंगे तो उनको सड़कों पर लावारिस छोड़ जाता है, वो एक्सीडेंट में जाते हैं। उसके बाद कॉल किसको आती है? गोपाल गौरक्षा दल को कॉल आती है, जी यहाँ पर एक गाय घायल पड़ी हुई है, यहाँ पर एक जो है नंदीश्वर भगवान जो है घायल पड़े हुए। फिर वो काम उनका नहीं, फिर वो हमारा हो जाता है। पर्टिकुलर एक अगर हमने एक संगठन बना लिया तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है समाज के अंदर हम जिस प्रकार का जो है जागृति फैला रहे हैं, हर हिंदू को, हर हिंदू समाज में जितने भी लोग हैं उनको ये अपने, हर मनुष्य को अपने मन में ये धारणा लेकर के आनी चाहिए कि हमको हर जीव की रक्षा करनी है। गाय तो हमारे लिए विशेष है ही है। जितने भी जीव हैं, गधा है, घोड़ा है, पशु पक्षी हैं, 15 अगस्त को भी हमारी निरंतर ये ड्यूटी लगी रहती है। अपने सारे स्वयंसेवक पूर्वी दिल्ली के अंदर प्रॉपर जो है स्कूटर और बाइकों से घूमते हैं। जितने पक्षी जो है मांझे और पतंग से काटे जा रहे हैं, इनको सबको जो है जैन धर्मार्थ चैरिटेबल शादरा के अंदर हम उनको पहुंचाते हैं। हर प्रकार से गोपाल गौरक्षा दल जो है सक्षम है। हम पर थोड़ा सा जो है इस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प ना मिलने का जो है सबसे बड़ा नुकसान हमें ये पहुंच रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिल रही है। उम्मीद भी नहीं की जा सकती उस सरकार से जो सरकार केवल गाय को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। मैं अपील करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि सामने आए। यदि आपको लगता है कि हाँ मेरी गाय मेरी माता है, माता का दर्जा मैंने उस गाय को दिया, तो सामने आए। और जैसे कि गोपाल रक्षा दल है, मैं इनकी पूरी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, संपर्क करें, सामने आए, अपनी सेवा को इसके साथ जोड़कर अपनी भूमिका अदा करें कि एक बात आप भी अपने दिल को और छाती छोड़कर कह सके कि हाँ गाय मेरी माता है।